एक समाज, एक देश के निर्माण में हर व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, एक्टर, डांसर, पंडित, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, व्यवसायी, खिलाड़ी, हर वर्ग का योगदान होता है। नमस्कार, मैं सुरेखा अवस्थी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है फूड फॉर माइंड। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये चैनल है मानसिक आहार के लिए, जो हमारे जीवन में अविश्वसनीय परिवर्तन लाता है। आज का जो मेरा टॉपिक है उन सभी बच्चों के लिए और उन सभी माता पिताओं के लिए है जिन्हें बच्चों के 10th पास होने के बाद ये चिंता होती है कि अब हमारा बच्चा क्या करेगा, या जिन बच्चों को ये चिंता होती है कि 10th के बाद हम कौन सा सब्जेक्ट लें। या तो वो मम्मी पापा से पूछते हैं हमें क्या लेना है, क्या लेना चाहिए, या तो वे अपने फ्रेंड से पूछते हैं, या किसी दीदी भैया को, या जो अपने परिवार में आगे सक्सेसफुल पर्सन उनकी नज़र में दिखते हैं उनको पूछना चाहते हैं कि आपने क्या सब्जेक्ट लिया है कि आज आप सक्सेसफुल हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों में बहुत बड़ी दुविधा होती है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात बच्चों, जब आपको ये पता है कि आज मुझे भाजी की सब्ज़ी पसंद नहीं है, मुझे मिर्च पसंद नहीं है, मुझे ये खाना पसंद नहीं है, मुझे ऐसे गाने पसंद नहीं है, मुझे ये खेल पसंद नहीं है, या मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, आज आप कहते हैं 10th क्लास में आने के बाद, तब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 6 सब्जेक्ट जो आपने आज तक पढ़े हैं उसमें से कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको पसंद नहीं है, या कौन सा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने में मज़ा आता है। ये भी आपको पता होता है, अंदर से पता होता है, बस एक बार सोचने की ज़रूरत होती है। जब किसी की शादी में आपको जाना होता है तो आप 1 महीने पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, ये ड्रेस पहनेंगे, पार्टी में ये ड्रेस पहनेंगे, बारात के समय ये पहनेंगे, ऐसे डांस करेंगे, वैसे डांस करेंगे। डांस नहीं आता तो डांस क्लास लेना शुरू कर देते हैं। हम कितनी ही तैयारियाँ करते हैं सिर्फ एक शादी के लिए, वो भी किसी और की हो रही होती है। तो ये तो हमारे जीवन की तैयारी है, ये तो हमारे जीवन का लक्ष्य है, ये तो हमारी सफलता की तैयारी है। तो इसके लिए हमें कुछ समय तो देना ही चाहिए। आपने एग्ज़ाम पास कर लिया है और अब आपको सोचना है कि मुझे क्या करना चाहिए। आपने अगर आज तक नहीं सोचा है तब भी आप देर नहीं की है, आपने आज भी आप सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है। हमेशा 10th के बाद 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें पसंद करके बच्चे चुनते हैं। एक होता है आपका आर्ट्स, एक होता है साइंस और एक होता है कॉमर्स। अब ये तीनों सब्जेक्ट में एक ऐसी मान्यता हमारी बनी हुई है कि जिसको सबसे कम नंबर मिला है वो व्यक्ति आर्ट्स ले लेगा, उससे थोड़ा ठीक कॉमर्स ले लेगा और उससे बहुत ब्रिलियंट बच्चा साइंस ले लेगा। फिर साइंस में भी 2 भाग होते हैं, एक तो आपका बायो वाला होता है और एक मैथ्स वाला होता है। तो इस तरीके से तो ये भ्रांति को मैं आज हटाना चाहती हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। आप अधिक नंबर पाकर भी आर्ट्स वाला सब्जेक्ट चुन सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आर्ट्स सब्जेक्ट लेने के बाद आपके लाइफ में कोई प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि बच्चा ब्रिलियंट नहीं है। क्या आपको लगता है कि कोर्ट में बैठे हुए जो जज साहब हैं वो ब्रिलियंट नहीं होंगे? क्या आपको लगता है कि आपके ज़िले में जो कलेक्टर साहब हैं वो ब्रिलियंट नहीं होंगे? क्या SDM साहब, क्या SDOP साहब, ये लोग ब्रिलियंट नहीं होते हैं? होते हैं ना। तो ये लोग कौन से सब्जेक्ट पढ़ के PSC को फाइट करते हैं? आपको पता है PSC में कौन कौन से मुख्य सब्जेक्ट होते हैं? जो मुख्य सब्जेक्ट होते हैं आपको पता है? इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, राजनीति, कृषि, अर्थशास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, पशुपालन, वनस्पति, दर्शन शास्त्र, सामाजिक विज्ञान, प्रबंधन और संविधान। बहुत सारे ऐसे विषय जो आर्ट्स में आप पढ़ते हैं, ये सब विषय PSC में मुख्य विषय होते हैं जिनको पढ़कर आपको पास होना ज़रूरी होता है, तभी जाके आपका PSC फाइट होता है। तो फिर आर्ट्स कैसे कमज़ोर हुआ? क्या आपको लगता है कि आपके ज़िले में जो कलेक्टर साहब हैं वो सबसे छोटे स्तर के ऑफिसर हैं? माना है कि हमसे साइंस नहीं समझ में आता, हमको मैथ्स नहीं समझ में आता, तो हमने आर्ट्स ले लिया और हम उदास हो गए कि हमने सबसे सरल सब्जेक्ट को लिया है। पर मैं बता दूं, PSC की तैयारी करने वाले लोग 10-10 साल एग्ज़ाम दिलाने के बाद भी फाइट नहीं कर पाते। और पता है इसमें आपके वही सरल सब्जेक्ट होते हैं। बस आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे किस सब्जेक्ट को लेकर क्या करना है। यदि आप मैथ्स लेते हैं, साइंस लेते हैं, इंजीनियरिंग और डॉक्टरेट या टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट, आप जो बनना चाहते हैं उस ओर आगे बढ़ते हैं। अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आप बैंकिंग की ओर, अकाउंटेंसी की ओर, आप कंप्यूटर की ओर, टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ते हैं। और यदि आप आर्ट्स लेते हैं तो बहुत सारे आयाम हैं। आर्ट्स लेने वाले बच्चे जो होते हैं वो मूर्ख नहीं होते हैं,
वो पिछड़े हुए बच्चे नहीं होते हैं। तो ये भावना आज से ख़त्म कर देना कि आर्ट्स लेने वाला बच्चा सबसे पिछड़ा हुआ बच्चा होता है। ये पहले की बात थी, आज की बात नहीं है। आपके ज़िले में जितने भी बड़े अधिकारी हैं ना, वो अपने विषय में मास्टर रहे होंगे, उन्होंने और दूसरे सब्जेक्ट लेके अपनी पढ़ाई की होगी, लेकिन जब पीएससी का एग्ज़ाम दिलाया होगा उस समय उनको आपका विषय पढ़ना पड़ा होगा। तो आप ऐसे विषय नहीं पढ़ रहे हैं जिसमें आपको शर्मिंदा होना चाहिए, ठीक है। तो कभी मत सोचो कि हमें क्या करना है। बच्चों देखो, लक्ष्य वो नहीं होता जिसको आप किसी से पूछ कर चुनते हैं। लक्ष्य वो होता है जो आपके अंदर से जागता है। जब आप कहीं पे भी घूमने जाते हैं, जब आप कहीं पे भी किसी ऑफिस में जाते हैं, तब आपको किसको देख के ज़्यादा खुशी होती है? क्या एक चपरासी को देख के खुशी होती है, कितना अच्छा है, बैठा रहता है और पानी लाकर देता है, उसके बाद दिन भर बैठा रहता है? क्या आपको बाबू को देखकर खुशी होती है कि ये कितना अच्छा है, दिन भर लिखता रहता है, दिन भर पढ़ता रहता है, दिन भर कंप्यूटर चलाते रहता है? क्या आपको वहाँ के उच्च अधिकारी को देख के खुशी होती है कि एसी वाले रूम में बैठा है, सिर्फ बेल बजाता है, बुलाता है और लोगों से काम करवाता है? आपको किसको देख के खुशी होती है? आपको बैंक में जाके उन अधिकारियों को देख के अच्छा लगता है? आपको कलेक्ट्रेट में जाके कलेक्टर साहब को देख के अच्छा लगता है? वहाँ पे विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, क्या उनमें से कोई किसी को देख के आपको अच्छा लगता है? या जो पुलिस कर्मी हैं आपके क्षेत्र में, उनको ही वर्दी को देख के आपको अट्रैक्शन होता है? क्या उनको देख के अच्छा लगता है? आपको किस व्यक्ति को देखकर लगता है कि ये बहुत अच्छा है, मुझे भी ऐसा बनना चाहिए? किसको देख के खुशी होती है? जैसे आपको पता होता है ना कि मुझे ये खेल बहुत पसंद है, मुझे ये भोजन बहुत पसंद है, मुझे ये मूवी बहुत पसंद है, मुझे ये कलर बहुत पसंद है। आपको अपनी पसंद की सब चीज़ें पता है। तो आप जब इतनी जगह घूमते हैं या नहीं घूमा है तो अब समझ लो, अब एक बार याद करो दिमाग में कि आप कहाँ गए थे, तो किनको देख के बहुत खुशी हुई थी, और उसके बाद आप चुनो कि मुझे अगर ये बनना है तो उसके लिए सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहिए। उसके बाद उस सब्जेक्ट को चूज़ करो और फिर आगे बढ़ो। कभी भी किसी से पूछ कर सब्जेक्ट मत लो, क्योंकि उनका अनुभव है कि वो सब्जेक्ट अच्छा है, पर वो आपके लिए अच्छा हो ज़रूरी नहीं है। क्या पता आपको वो सब्जेक्ट अच्छा ही ना लगे, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि जो दूसरों को पसंद है वो आपको भी पसंद हो। इसलिए हमेशा अपनी इच्छा, अपने सपने को देखकर, आपको क्या देखकर अच्छा लगता है? आपको अपने शहर में किस व्यक्ति को देखकर गर्व होता है? क्या आपको अपने मंत्री को देख के गर्व होता है? क्या आपको कलेक्टर साहब को देख के गर्व होता है? किसको देखकर आप प्राउड फील करते हैं? क्या आपको अपने टीचर को देख के गर्व होता है? आपको किसको देखकर बहुत खुशी होती है? बस वही आपका लक्ष्य है, क्योंकि वहाँ खुशी होती है जहाँ हमारा जुड़ाव होता है, और जहाँ हमारा जुड़ाव होता है वही हमारी मंजिल होती है। जिनको भी देख कर आपको खुशी होती है, बस वही आपका लक्ष्य है। उसी चीज़ को चुन लो और आगे बढ़ो। उससे रिलेटेड आज यूट्यूब में इतनी चीज़ें हैं, आज गूगल में इतनी चीज़ें हैं। यदि आप कुछ भी लिखना चाहते हो, आपको क्या क्या कैसे बनना है, उसके लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, आप ये डालते हैं तो आपको जो भी बनना है, आपने डाल दिया कि मुझे कलेक्टर बनना है, इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, पूरा डिटेल आपके पास आ जाएगी। मुझे पीएससी क्लियर करना है, क्या योग्यता चाहिए, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बैंकर बनना है, मुझे क्या करना चाहिए। एक बार डाल के तो देखो। नेट में इतनी चीज़ें सर्च करते हो। आपको दिवाली के लिए अपना कपड़ा लेना होता है तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से लेके सब छान डालते हो और अपने लिए अपना मनपसंद कपड़ा ढूंढ लेते हो। तो आज जब आपकी ज़िंदगी का सवाल है तो क्यों नहीं आप एक बार सर्च करते कि मुझे क्या करना है। सबसे पहले अपने आप से पूछो कि मुझे कहाँ पर जाके अच्छा लगा था, मुझे किसे देख के बहुत खुशी होती है, कौन सा जॉब मेरी नज़र में सबसे अच्छा है। बस फिर लग जाओ ढूंढने में कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, फिर वही सब्जेक्ट चुनो और आगे बढ़ो। अगर आज आप 16 साल के हैं, 21 साल के बाद ही आप किसी चीज़ को अपेयर कर सकते हैं उस समय के लिए, तो आप 2027 का टारगेट लेके चलो कि 2027 में मुझे इस चीज़ को कंप्लीट करना है पड़ेगा। जिस प्रकार आप किसी की शादी में जाने से पहले अपना पार्टी में पहनने वाला कपड़ा पहले से चूज़ कर लेते हैं ना कि मुझे यही पहनना है, उसी तरह ये तो जीवन है आपका, ये तो सफलता की सीढ़ी है आपकी, ये तो आपका अंतिम लक्ष्य है। उसके लिए तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा। कितना दिन लगेगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन? 10 दिन में आप ढूंढ ही निकालोगे कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या पसंद है। बस आप लग जाओ कि मुझे अब अपना टारगेट, अपना लक्ष्य ढूंढ के ही रहना है। उसके बाद उस टारगेट को एक चार्ट पेपर में लिखो और अपने रूम में चिपका दो। अगले 5 सालों के लिए उसको अपना
पूरा डेडिकेशन दे दो और लग जाओ अपनी तैयारी में। और मैं जानती हूँ कि ज़रूर आप सफल होंगे यदि आपने पूरी ईमानदारी से मेहनत की है। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे स्किल डेवलप करके भी बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं जो आपको चूज़ कर सकते हैं आप। जैसे आपको डांस करना पसंद है तो आप उस पे जा सकते हैं, आपको गाना गाना पसंद है आप उस पे जा सकते हैं, आपको और कोई भी आर्ट से रिलेटेड, आपको ड्राइंग पसंद है, आपको पेंटिंग पसंद है, आपको क्या पसंद है उस पे भी आप जा सकते हैं। स्किल बेस्ड चीज़ों पे भी आप जा सकते हैं और आप बिज़नेस पे भी जा सकते हैं। तो उस बिज़नेस के लिए मुझे कौन सा विषय सपोर्ट कर सकता है उस पर आप जाइए, उसके लिए कौन से स्किल की ज़रूरत है उस पर आप जाइए। सब कुछ अवेलेबल है, पूरा ब्रह्मांड खुला हुआ है। जब भी गूगल खोलेंगे और उसमें अपनी चीज़ों को सर्च करेंगे आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा। फिर आप अपनी बुद्धि के अनुसार उसमें से चीज़ों को ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं 10 के बाद। यदि आपको लगता है मुझे 11th 12th नहीं पढ़ना है, मुझे कॉलेज करना है डायरेक्ट, तो आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक में जा सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर का कोर्स कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ में जा सकते हैं। और स्किल में भी जैसे हम बात करते हैं, अगर आपको ब्यूटी पार्लर पसंद है, आपको स्किन से रिलेटेड चीज़ें पसंद है, आपको हेल्थ से रिलेटेड पसंद है, आपको जो भी चीज़ें पसंद हैं, बहुत सारे आयाम होते हैं, बस रुचि आपकी किस में है ये आपको पता होना चाहिए। आपकी रुचि जिसमें भी होगी वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन होगा। इसलिए सबसे पहले अपनी रुचि को तलाशो कि मेरी रुचि किस में है। आपको एक टीचर को भी देख के अच्छा लगता होगा, आपको प्रिंसिपल को भी देख के अच्छा लगता होगा, आप जिस भी प्रोफेशन को देख के आपको आंतरिक खुशी मिलती है और उसे करने की चाह आपके अंदर पैदा होती है, वही आपके लिए सबसे श्रेष्ठ लक्ष्य होता है, ठीक है। तो विषय मैंने बताया कि 3 विषय में से कोई भी विषय लेकर आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे लोगों से बात करिए अपने लक्ष्य को लेकर के जिसने उस क्षेत्र में सफलता पाई हो। जो व्यक्ति उस विषय में जानता ही नहीं, उससे आप अपने लक्ष्य के बारे में बात करेंगे तो वो आपको डिमोटिवेट भी कर सकता है। वो आपको जो परंपरागत चला आ रहा है कि आपको मैथ्स लेना चाहिए, आपको साइंस लेना चाहिए, आपको सिर्फ यही पढ़ना चाहिए, वो वही आपको बताएंगे क्योंकि उन्होंने आज तक वही देखा है। बट आज जो दुनिया है बहुत आगे निकल गई है, ज़रूरी नहीं है कि आपको 3 ही विषय में बन के रहना है। किसी भी स्किल बेस्ड बिजनेस पे जा सकते हैं, आप किसी भी स्किल बेस्ड प्रोफेशन पे जा सकते हैं, आप डिप्लोमा कोर्सेज में जा सकते हैं, आप जो चाहें बनना आप बन सकते हैं। और यही एकदम सही समय है जब आपको चूज़ करना होता है, अपने लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करना होता है, आपको अपने मंजिल की जो पहली नींव रखनी होती है, जो पहला कदम बढ़ना होता है, वो आज ही है। आप बिल्कुल लेट नहीं हुए, एकदम सही समय में आपने ये सवाल सोचा है कि मुझे क्या करना चाहिए। बस ध्यान इतना रखना कि कभी भी किसी असफल व्यक्ति से मत सलाह लेना कि वो आपको बताए कि आपको क्या करना चाहिए। आपको सब बताएंगे कि ये कर लो, वो कर लो, वो उनका अपना अनुभव है। आप ऐसे व्यक्ति से पूछो जो उस क्षेत्र में सफल है, उनसे बात करो, आप उनसे रिक्वेस्ट करो कि प्लीज़ आपका 10 मिनट मुझे दे दीजिए क्योंकि मैं अपने जीवन में आपके जैसा बनना चाहता हूँ। देखो वो आपको अपना अनुभव बताएंगे और उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो बच्चों, आज ये सोचने का समय नहीं कि मैं क्या लूँ, या मम्मी ने जो कहा ले लिया, या पापा ने कहा ले लिया, बड़े भैया ने जो लिया था वही ले लिया, उस पर मत जाइए। आप वो कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, आपको जो लगता है कि मुझे ये करके ज़्यादा सफलता मिल सकती है, या ये प्रोफेशन देखने में, सुनने में और जानने में बहुत अच्छा लगता है, उस प्रोफेशन को आप चूज़ कीजिए और आगे बढ़िए। आप डेफिनेटली सफल होंगे। आपकी सफलता की कामना करते हुए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि किसी और को हेल्प मिल सके। पुरानी जानकारी बिल्कुल नहीं, ऐसे ही मैं लेके आपके लिए हमेशा आती रहूँगी और आप बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।